ये जो डिसेंट हो रहा है फर्स्ट और पैसिव स्टेज में, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शंस इन द एक्टिव फेस ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर. डिसेंट ऑफ द यूट्रस इज वॉलंटरी एफर्ट बाय द मदर यूजिंग हर एब्डोमिनल मसल्स. वल्सलवा भाई कहते हैं ना, पुश डाउन फ्लेक्शन. द फीटल हेड इज नॉट ऑलवेज कंप्लीटली फ्लेक्स व्हेन इट एंटर्स द पेल्विस. एज दी हेड डिसेंड इनटू द नैरोअर मिड पेल्विस फ्लेक्शन अकर. जब मिड पेल्विस में जाएगा तो उसका फ्लेक्शन होगा, और फ्लेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है वो ही बिल्कुल प्रेजेंटिंग पार्ट होता है. तो इसी पोजीशन को ऑक्सीपिटो एंटीरियर बोल रहे हैं, यानी कि पोस्टीरियर फॉन्टेनलाज आपके बिल्कुल फील कर जाते हैं. पोस्टीरियर फॉन्टेनला जो होते हैं ये ट्रायंगुलर शेप होते हैं और ये डायमंड शेप होता है, और इसकी पहचान ये होती है इसके चारों तरफ आपको सूचर मिलेगा, जबकि इसके पीछे की तरफ सूचर नहीं मिलता, बस साइड में मिलता है. तो ये ट्रायंगुलर शेप होता है इस तरीके से. पोस्टीरियर फॉन्टेनला इस तरीके से होता है कुछ. ठीक है जी. तो ये ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में ऐसा होता है. The fetal head is not always completely flexed when it enters the pelvis. As the head descends into the narrower mid pelvis, the flexion occurs. This passive movement occurs in part due to surrounding structures and is important in reducing the presenting diameter of the fetus. क्योंकि आसपास के स्ट्रक्चर से जब वो टकराता है, जब लेवेटर एंड आई मसल से, तब इसका फ्लेक्शन होता है. इंटरनल नोटेशन इज वेल व्हेन द हेड इज वेल फ्लेक्स्ड द ऑक्सीपिट विल बी द लीडिंग पॉइंट. ये वाला देख लो, ऑक्सीपिट विल बी द लीडिंग पॉइंट, एंड ऑन रीचिंग द स्लोपिंग गटर ऑफ द लेवेटर एंड आई मसल इट विल एनकरेज टू रोटेट एंटीरियरली so that the sagittal suture now lies in the AP diameter of the pelvic outlet. क्योंकि आप जानते हो pelvic outlet का जो AP diameter है वो सबसे वो है बड़ा, तो इसलिए अब ये जो sagittal suture है ये AP diameter को फेवर करेगा, इसकी तरफ फेवर करेगा. ये देखो, ये रोटेट करके, ये यूं रोटेट कर, अब ये स्ट्रेट हो गया बिल्कुल. दैट इज अ वाइडर. इफ द फीटस इज एंगेज इन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, यानी कि इतना फ्लेक्शन हो ही नहीं पाया, तो इंटरनल रोटेशन हो सकता है फ्रॉम ऑक्सीपिटो पोजीशन टू एन ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन. तो बाद में भी ऐसा हो जाता है कि पोजीशन चेंज हो जाती है. दिस लॉन्ग इंटरनल रोटेशन में एक्सप्लेन द इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ लेबर एसेड विद ओपी पोजीशन. तो ओपी पोजीशन में डिलीवरी में इसलिए देर होती है कि इंटरनल रोटेशन में टाइम लग जाता है. ऑल्टरनेटली एन ओपी पोजीशन में प्रोसेस रिजल्टिंग इन अ फेस टू प्यूबिस डिलीवरी. Furthermore, the persistent OP position may be associated with extension of the fetal head and a resulting increase in diameter. ये छोड़ सकते हैं, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं इस सब लाइन की.